हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। लक्ष्मीकांत की मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी रूल ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। इस क्राउन रूल में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, यानी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो भैया ये एक्ट इंट्रोड्यूस होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट बाद में, ठीक। और इस एक्ट को हम कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस एक्ट के बाद ही कंपनी रूल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। तो इसके फीचर्स क्या कहते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। पहली बात, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि इंडिया वॉज नाउ गवर्न डायरेक्टली इन द नेम ऑफ द क्वीन हर मैजेस्टी। इंडिया को अब गवर्न कौन करेगा, तो वो करेंगे जो ब्रिटिश क्राउन है उसके नाम पर, यानी कि वो कोई ना कोई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी जो कि होगा वायसराय, राइट। और वो वायसराय उनके बिहाफ में इंडिया में रूल करेगा, जो कि हमारा पहले कौन था, वायसराय कौन है, वही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, वही अब वायसराय है। यानी कि पोस्ट का नाम चेंज हो गया है बट काम लगभग वही है, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया। पहले कंपनी थी, अब किसके पास पावर है, ब्रिटिश क्राउन के पास में, ठीक। दूसरी बात, एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट। अब डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गई है। पहले दो बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की। अब इन दोनों बॉडी को अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की बॉडी बनाई गई थी जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज कर रही थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की बॉडी बनाई गई थी जो कि हमारे कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर रही थी। अब इन दोनों बॉडीज़ को अबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ही खत्म। तीसरी बात की गई थी क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, एंड दिस पोस्ट वॉज क्रिएटेड टू हैंडल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पोस्ट क्यों बनाई गई थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए। एंड ही हैड कंप्लीटेड अथॉरिटी ओवर इंडियन अफेयर्स, यानी कि उसके पास पूरी अथॉरिटी थी टू गवर्न इंडिया। एंड दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था और वो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था। चौथी बात की गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया की, यानी कि 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाएगी जो कि जिसका काम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करना। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। इस काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, राइट। और जो पांचवी बात है दैट इज द लीगल कॉर्पोरेट एंटाइटी, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बिकेम अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये एक लीगल बॉडी है, यानी कि अब इस पर कोई भी केस भी चलाया जा सकता है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक। तो अब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल इन इंडिया, यानी कि जो क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया में आ गया था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज रिकोगनाइज्ड बट डिड नॉट चेंज द नेचर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल। और इस एक्ट के बाद में जो हमारे पहले वायसराय बने थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। आई होप आपको ये पूरा एक्ट क्लियर हो गया होगा। So don't forget to subscribe it and press the bell icon for the latest videos notification. Thank you for watching.